प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कमल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, नेहरू मेमोरियल शिव नारायण दास कॉलेज बदायूं। टीचर्स प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आज मैं वैश्विक संस्था G20 और भारत विषय पर अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, कनाडा, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इटली, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, भारत और यूरोपियन यूनियन ग्रुप 20 के सदस्य देश हैं। G20 देश वैश्विक आबादी का लगभग 2/3 और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 85% हिस्सा है। यह विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति, जलवायु परिवर्तन शमन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध, संधारणीय विकास के संबोधन के कार्य करता है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के कोलिन आई ब्रैडफोर्ड और जोहान्स एफ लिन की 2004 की रिपोर्ट में कहा गया है कि G20 की स्थापना मुख्य रूप से G7 के समवर्ती अध्यक्ष आइचेल की पहल पर की गई। एशियाई वित्तीय संकट ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय की आवश्यकताओं को रेखांकित किया। G20 की स्थापना 1997-98 में तथा इसके मुख्यालय की स्थापना स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में 1999 को की गई। कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन को पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया और जर्मन वित्त मंत्री हंस आइचेल ने बैठक की मेजबानी की। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके बजाय अन्य सदस्यों के साथ G20 एजेंडा पर परामर्श और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिक्रिया देने के लिए उन्हें एक साथ लाने की जिम्मेदारी G20 के अध्यक्ष की होती है। G20 की प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत G20 की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, जो समय के साथ क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करती है। यह एक अनौपचारिक राजनीतिक मंच है। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष को वर्तमान, तत्काल और अतीत का समर्थन मिलता रहता है। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व एलपीजी मंच, सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऊर्जा, यूनेडो, बायो फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी G20 का समर्थन करती हैं। समूह 20 और भारत वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए G20 का 18वां सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत की राजधानी नई दिल्ली के मंडपम में आयोजित किया गया। नीति आयोग के पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भारतीय ब्यूरोक्रेट श्री अमिताभ कांत को शेरपा नियुक्त किया गया, जिन्होंने राजनीति तथा अन्य मुद्दों पर बैठक और आगे के निर्णय लिए। भारत सरकार ने G20 की मीटिंग अलग अलग स्थानों पर की। इस दौरान G20 के नेताओं ने भारत की संस्कृति, व्यापारिक मूल्यों और विविधता को समझा और इस अवसर पर नई दिल्ली के बाजारों से खरीदारी भी की।
यह भारतीय उत्पादों को प्रेरित करेगी और विश्व स्तर पर उत्पादों के मांग को बढ़ाएगी। वह टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के आधार पर अगले 4 वर्षों में 3.74 बिलियन डॉलर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगी तथा विश्व की सकल घरेलू उत्पाद में भारत की 9.3% की हिस्सेदारी होगी। इससे विश्व भली भांति परिचित है। भारत एक महत्वपूर्ण और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। G20 में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पास वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य जैसी अपनी प्राथमिकताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर हैं। G20 ने भारत को वैश्विक नीति चर्चाओं को आगे बढ़ाने, अपने आर्थिक और विकासात्मक हितों को आगे बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।